प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत प्रोफेसर बीना बुदकी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से। मैं सबसे पहले गुरुजी का महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी, मैं आज का ये शुक्राना सत्संग सबसे पहले 1 मार्च के लिए करना चाहूँगी, जिसमें मुझे आपने स्टेट लेवल का, महाराष्ट्र का शिरडी में पुरस्कार दिलवाया। उसके लिए मुझे शिरडी में मैं गई थी 1 मार्च को। और जब मैं वहाँ गई तो जाते वक्त मैंने साईं बाबा मंदिर जाकर के दर्शन करे। बहुत ही खुले दर्शन मुझे मिले। और उसके बाद पुरस्कार समारोह मैंने अटेंड करा। और जाने से पहले फिर एक बार मैंने दर्शन किया, तब भी मैंने बहुत खुले अच्छे से दर्शन किए। बहुत सालों के बाद मैं शिरडी गई थी और मैंने इस तरह से दर्शन करे थे। तो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके कारण ही ये सारा संभव हो सका। गुरुजी, मेरे घर में घर के बाहर एक दिन एक तितली आई शाम को 5-6 बजे, और दूसरे दिन 10 बजे तक थी। वो न हिल रही थी, न डुल रही थी। तो मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा बहुत मेरा बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, उस तितली के रूप में ले लिया। मैंने उस पर जल प्रसाद भी डाला और कई बार उसको बाहर देखने के लिए भी गई, लेकिन दूसरे दिन 10 बजे वह फिर कहाँ चली गई मुझे नहीं पता है। तो आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कि आपने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वह दूर कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद मेरे छत पर एक कबूतर आकर के पहले गिरा और वो मर गया था। उसे भी जब मैंने देखा तो उसे मैंने जल प्रसाद डाला और उसके बाद एक कपड़ा डाल दिया, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी। तो उसके बाद नीचे सिक्योरिटी वालों को बुला करके मैंने उसे भी विदा किया। तो आपने इसके लिए भी मेरा कौन सा एक कष्ट, कौन सा बहुत बड़ा कष्ट आपने मेरा हर लिया। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना और अनेकों शुक्राना। क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हम मूर्खों को पता नहीं होता है कि आप किस किस रूप में और किस तरह से हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं। तो लेकिन हम तो सिर्फ एक शुक्राना ही कह सकते हैं, और उसे भी करने में, कहने में हम कभी कभी काफ़ी टाइम लगा देते हैं। खैर गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना इन 2 चीज़ों के लिए। मार्च के महीने में मैं गुरुजी सत्संग नहीं कर सकी थी, क्योंकि 16 मार्च को मेरी भाभी आपके चरणों में चली गई थी। वो 5-6 महीने से बीमार थी, अमेरिका में थी, बेटी के पास थी। मेरा पहले भाई का लड़का, फिर भाई, और अब भाभी भी चली गई। पूरा मायका ही वहाँ पे जा कर के खाली हो गया। लेकिन आपने 5-6 महीने वो वहाँ अस्पतालों में रही और काफ़ी पैसे भी खर्च हो गए, लेकिन उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने उनको आखिरकार मोक्ष दिया और अपने चरणों में जगह दे दी, जिसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कोटि कि वो आराम से फिर लास्ट में चली गई, कोई दिक्कत के साथ नहीं गई। लेकिन 5-6 महीने वो अक्सर हॉस्पिटल जाती थी, रहती थी। मैंने कई बार आपसे प्रार्थना भी करी थी और कुछ दिन आपने उसको ठीक ठाक रखा, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा थी हम सबकी कि वो एक बार अपने घर में वापस आए, और लेकिन वो आ ना सकी। पहले उसका वीज़ा ही नहीं आ रहा था, फिर उसका वीज़ा आया भी तो फिर वो बीमार ही पड़ गई। बल्कि बहुत कोशिश करी, उसकी बेटी ने भी उसको यहाँ लाने की, लेकिन आ नहीं सकी। तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि वहाँ पर भी उसका सब अच्छी तरह से हो गया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपने उसको अपने चरणों में जगह दे दी। इसलिए मार्च के महीने में जो 22 तारीख को मेरा सत्संग था, मैं नहीं कर सकी, क्योंकि 16 मार्च को उसकी डेथ हुई थी।
तो फिर अप्रैल के महीने में आपके आशीर्वाद से मैंने सत्संग किया और काफ़ी अच्छी तरीके से किया। अच्छे लोग भी आए, सब लोग आए, आपने सब लोगों को अच्छी तरह से अपने सबको खिलाया पिलाया, सबको आपने अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप कोई भी कमी नहीं होने देते हैं। बहुत ही सब हँसते खेलते अच्छे से आते भी हैं और जाते भी हैं, हँसते खिलखिलाते हुए, लहराते हुए आते हैं और महकते हुए, हँसते हुए वापस भी अपने घर जाते हैं। तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, यहाँ आजकल दुबई में जो ये लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मेरा छोटा बेटा, बहू और मेरा पतिदेव सभी वहाँ पर थे। तो जब ये लड़ाई झगड़े हुए तो मेरे बड़े दिल था कि वो लोग आ जाएं वापस। और क्योंकि आजकल कोई सुनता तो है नहीं ना, और फिर इसलिए मेरे अंदर से बड़ी इच्छा थी। लेकिन खैर किसी तरह से मेरे पतिदेव भी वहाँ से राजी खुशी अपने घर वापस आ गए। तो उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। और मेरा बेटा, बहू और बच्चा भी आ गए, वहाँ से आ गए, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और लेकिन 10-15 दिन के बाद ही, 15 दिन के बाद उनका वहाँ कुत्ता था, 2 कुत्ते हैं उनके पास में। एक कुत्ता मर गया जिसको आपने अपने शरण में ले लिया। तो मेरा बेटा, बहू ये लोग फिर से चले गए और उसका सब कर करा के थोड़े दिन के बाद वो लोग फिर से वहाँ से निकल आए। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि अभी तो वो दुबई में मेरा बेटा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हालात ही अच्छे नहीं हैं। अभी वो किनारे किनारे से अमेरिका, यूएसए वगैरह और जापान वगैरह जाके उधर दूसरी जगहों पे जाके काम करके कर रहा है। तो आप उसके हमेशा अंग संग रहें और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रखें। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, मुझे फ्रोज़न शोल्डर था, जो कि बहुत दर्द मुझे पहले होता था। मैं बिल्कुल हाथ अपना घुमा नहीं पाती थी, कोई भी काम नहीं कर पाती थी, बल्कि अपना कंघा-वंघा भी नहीं कर पाती थी ठीक से। और बहुत मुश्किल से मैं 2-2 दिन ऐसे ही छोड़ देती थी। लेकिन आपका जल प्रसाद बराबर पी रही हूँ, और जो आपका चंदन टीका है, उसको थोड़ी-सी गीली रुई करके उससे पोंछ करके उसी को मैं अपने कंधे पे लगा लेती हूँ। तो अभी मुझे काफ़ी उसमें फ़र्क पहले से आ गया है। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे रात में सोने में और कुछ भी कंघा करने में, हाथ उठाने में बहुत दर्द होता था। अभी पहले से काफ़ी फ़र्क है और थोड़ा ठीक है, थोड़ा और भी अभी ठीक हो जाएगा। बल्कि आपके दिए का जो घी की बाती बची होती है, उसको भी मैं उसके ऊपर लगा देती हूँ, घुटनों के ऊपर भी लगा देती हूँ। और चंदन टीका का थोड़ी-सी रुई गीली करके उसको भी लगा देती हूँ। और जो क आपने एक काढ़ा बोला था, उसे भी बना करके सुबह पीती हूँ। तो आप जैसा-जैसा आदेश देते हैं वो सारा ही करती हूँ। और थोड़ा बहुत पहले से काफ़ी फ़र्क है। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे क्या, हर किसी का, चाहे आपके जितने भी आपके इतने सारे बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, इतने सारे लोग हैं आपके, आप सभी की हर छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखते हैं, हर छोटी सी छोटी तकलीफ़ को दूर करते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि आप एक पल में ही हर किसी की मंशा को, दुख दर्द को दूर कर देते हैं। मैं आपके आश्रम, अपने मायके जब जाती हूँ, तो लौटते में आप मुझे हमेशा आधे से ज़्यादा रास्ते तक किसी न किसी के साथ भेज देते हैं, और टाइम से मैं घर पहुँच जाती हूँ, ताकि मेरी काम वाली और मेरा काम भी नहीं आगे पीछे होता है। तो उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं ज़्यादातर, क्योंकि सोमवार के दिन जाती हूँ, तो सुबह ऐसे ही मैं जल्दी-जल्दी वहाँ निकल के चली जाती हूँ। तो दिल होता है कभी-कभी कि मुझे और मिले खाने, क्योंकि समोसा और वो हलवा मिलता है। लेकिन आप ऐसे हैं कि मन की बात को सुन लेते हैं और फटाफट हमें दूसरी बार भी दिलवा देते हैं। आपका उसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, मुझे मध्य प्रदेश से एक हमारे ही जानकार हैं, उनका आया था फ़ोन। तो छोटे-छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है, उनके बाप का स्वर्गवास हो गया है, माँ ऐसे ही है, किसी लायक नहीं है, ऐसे ही है वो। तो वो बच्चे के लिए आए थे कि आप इनको कहीं पे किसी को दे दीजिए या कर दीजिए। तो ख़ैर, आप गुरुजी, ये तो
आपसे ही मैं निवेदन करूँगी, आपसे ही मैं अरदास करूँगी कि मुझे जल्दी कोई ऐसा घर दे दे या कोई ऐसा परिवार दे दे कि जहाँ मैं इन बच्चों को रखवा सकूँ, और जहाँ, क्योंकि ये 5 साल के 4-5-6 साल के बच्चे हैं, 4-5 साल के ऐसे ही छोटे बच्चे हैं, इनको कोई घर ऐसा मिल जाए या कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर इनकी ज़िंदगी संवर जाए। और मैं कोशिश तो कर रही हूँ परसों से, कोई जगह कोई या कोई परिवार या कुछ ऐसा मिल जाए कि जहाँ पर इनको मैं रखवा सकूँ। तो उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि आप मेरी इस समस्या का हल निकाल दें, और क्योंकि किसी का भला हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। अभी गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहर से ही मैं कश्मीर का प्रोग्राम भी यज्ञोपवीत का और सेमिनार का दोनों नवंबर में रख रही हूँ। और बस आप अपनी मेहर बरसा के रखिएगा, अपनी मेहर दीजिएगा, आप मेरे अंग संग रहिएगा कि दोनों चीज़ बहुत अच्छी तरह से हो गए। क्योंकि मैं ब्राह्मण कम्युनिटी के जो लड़के हैं उनका यज्ञोपवीत वहाँ खीर भवानी में करवाती हूँ। आज हमारे बीच ये संस्कार लोग भूलते जा रहे हैं, वो करते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैंने पिछले 4 सालों से इसको वहाँ कश्मीर में शुरू किया है, खीर भवानी के मंदिर में, और वहाँ पे पूरा विधि विधान से वहाँ पे हर साल करवाती हूँ। तो इस साल भी मैंने 20 नवंबर को डेट यज्ञोपवीत के लिए निकाली है, और सेमिनार के लिए 24 नवंबर को। तो मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपनी मेहर रखिएगा कि मेरा ये काम अच्छी तरह से हो जाए और ठीक ठाक तरीके से हो जाए। क्योंकि हम अपने संस्कारों को ही भूल रहे हैं। जो हमारे हिंदुओं के संस्कार है, यज्ञोपवीत है या मुंडन है या ये है, ये एक समय पे होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग इनको करते नहीं है। धीरे धीरे हम लोग बस शादी से पहले 2-4 दिन पहले यज्ञोपवीत कर लेते हैं और छुट्टी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। पहले ये 10-12 साल 15 साल तक करते थे, उसके बाद ही वो ब्राह्मण बनता था बच्चा, और तब वो पवित्र होता था बच्चा। और अब 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में तो वो मर्द बन जाता है, तब तक उसमें वो पवित्रता भी नहीं रह जाती है। तो लेकिन मैं इस संस्कार को फिर से कराने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद लोगों को बहुत से लोगों को कभी परेशानियाँ भी होती हैं कि उनको कभी पंडित नहीं मिलता है, तो कभी जगह नहीं मिलती है, तो कभी और भी परेशानियाँ आती हैं। क्योंकि अभी पिछले 4 सालों से मैं जितने लोगों का कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ वो भी सब बड़े-बड़े होते हैं लड़के, लेकिन फिर भी मैं उसको कर रही हूँ कि उसको देखा-देखी लोगों को में भी जोश आ जाता है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना कि आप मेरे इस कार्य को पूरा करवा रहे हैं। और गुरुजी, आप मेरे यहाँ जो हर महीने सत्संग करवा देते हैं उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और कोटि, आप कहाँ से अंकल आंटी लोग आ जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे आ जाते हैं, सब खा पी के अच्छी तरह से लंगर खा के जाते हैं, सबको आप खिला के भेजते हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं, मैं उनको भी शुक्राना कहना चाहूँगी, क्योंकि वो समय निकाल करके ये गुरु जी के सत्संग को सुन रहे हैं। उनका भी कोटि 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 शुक्राना गुरु जी, और आपका शुक्राना तो है ही है। मैं आज का अपना ये सत्संग अगले सत्संग तक के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी गुरु जी। और आज का ये सत्संग जो है, मैं गुरु जी का ही महामंत्र कह करके समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सभी पर आपका मेहर रहे, सभी पर आपका दया का हाथ रहे, सभी के अंग संग रहे, और उन्हीं के बदौलत, उन्हीं की दया से आप मुझ पर भी मेहर करें। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बीना बुद्ध की, कश्मीर से। धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।